क्या होगा अगर एक जादुई सफेद भालू आपके दरवाजे पर दस्तक दे और सबसे बहादुर बेटी के बदले अनगिनत धन का वादा करे, लेकिन एक राजकुमार के रहस्यमयी श्राप को छिपाए? उनकी प्रेम और साहस की अद्भुत यात्रा जानने के लिए तैयार हो जाओ। एक समय की बात है। एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब किसान अपने कई बच्चों के साथ रहता था। खाना कम था, कपड़े पुराने थे, मगर दिलों में प्यार भरपूर था। सबसे छोटी बेटी सबसे सुंदर थी, उसकी खूबसूरती जगमगाती थी। एक तूफानी गुरुवार की शाम, बारिश तेज थी, हवा जोर से गरज रही थी। सारा परिवार गर्म आग के पास बैठा था। तभी टक 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 खिड़की पर दस्तक हुई। पिता बाहर गए, वहां एक बड़ा सौम्य सफेद भालू खड़ा था। शुभ संध्या, भालू ने नम्रता से कहा। अगर तुम मुझे अपनी सबसे छोटी बेटी दोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। पिता ने बेटी से बात की। पहले तो उसने मना कर दिया, मगर परिवार की खुशी सोचकर वो राजी हो गई। वो खुद को साफ सुथरा किया और भालू की नर्म पीठ पर चढ़ गई। मेरे बालों को मजबूती से पकड़ो, डरने की कोई बात नहीं, भालू ने कहा। वे बहुत दूर चले, एक गुप्त पहाड़ पर पहुंचे। भालू ने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। सोने चांदी का चमकता महल था। अंदर सब जादुई था। स्वादिष्ट खाना तैयार था। भालू ने उसे चांदी की घंटी दी, बजाओ तो हर इच्छा पूरी हो जाती। रात को सुंदर बिस्तर में एक आदमी उसके पास आया, लेकिन अंधेरे में। हर रात यही होता। वो आता, अंधेरा होने पर, सुबह होने से पहले चला जाता। वो कभी उसका चेहरा नहीं देख पाई। जीवन अच्छा था, मगर वो उदास हो गई। मैं अपने परिवार को मिस करती हूँ, उसने भालू से कहा। तुम जा सकती हो, भालू ने कहा, लेकिन माँ से अकेले में बात मत करना। फिर भालू की पीठ पर सवार होकर वे उसके परिवार के नए बड़े घर पहुँचे। खुशी का ठिकाना न था। गले लगे, हंसे, शुक्रिया कहा। मगर माँ अकेले में बात करना चाहती थी। पहले तो बेटी ने याद रखा, फिर माँ ने मोमबत्ती दी। रात को जलाकर देखो वो कौन है। घर लौटकर उस रात उसने मोमबत्ती जलाई। वाह, एक सुंदर राजकुमार, इतना प्यारा कि उसने प्यार से चूमा, मगर 3 बूंदें मोम की उसकी कमीज पर गिर गईं। वो दुखी होकर जागा। तुमने जादू तोड़ दिया। अब मुझे सूरज के पूर्व और चंद्र के पश्चिम वाले महल जाना होगा। मेरी सौतेली माँ ने मुझे श्राप दिया था। मैं लगभग आज़ाद होने वाला था। सुबह महल गायब। वो जंगल में अकेली थी, पुराना गट्ठर साथ में। बहादुर लड़की रोई मगर चल पड़ी। कई दिन चली, एक ऊंची चट्टान पर पहुंची। वहां एक बूढ़ी औरत सोने का सेब उछाल रही थी। मेरा घोड़ा उधार लो, अगली मददगार तक। फिर दूसरी बूढ़ी ने सोने की कंघी दी, तीसरी ने सोने का चरखा। वे पूर्वी हवा, पश्चिमी हवा, दक्षिणी हवा के पास गईं। आखिर उत्तरी हवा ने उसे तूफानी समुद्र के ऊपर उड़ाकर ट्रोल महल पहुंचाया। वहां उसने सोने का सेब खिड़की के नीचे खेला। लंबी नाक वाली राजकुमारी ने देखा। रात को राजकुमार से मिलने दो तो सेब तुम्हारा, मगर वो जादुई नींद की दवा से सोया रहा। दूसरे दिन कंघी, तीसरे दिन चरखा, फिर भी सोया रहा। मगर पास के अच्छे लोगों ने उसकी रोती आवाज़ सुनी और राजकुमार को बताया। इस बार राजकुमार ने दवा नहीं पी, वो जागा। वे खुशी से गले मिले। कल शादी है, मैं चाल चलूंगा। शादी में राजकुमार ने कहा, मोम के दाग वाली कमीज धोकर दिखाओ। ट्रोल नाकाम हुए, कमीज और गंदी हो गई। बाहर वाली गरीब लड़की जरूर धो सकती है, राजकुमार ने कहा। उसने कमीज बिल्कुल चमकदार सफ़ेद कर दी। तुम ही मेरी सच्ची दुल्हन हो, राजकुमार ने कहा। ट्रोल गुस्से से फट गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। दोनों ने सब कैदियों को आज़ाद किया, खजाने लिए और दूर चले गए। हमेशा खुशी से रहे।